हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल के भक्त की कथा सुनाने वाली हूँ, तो अंत तक जरूर सुनिएगा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें हर बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान निश्चल प्रेम भाव पर रिझ जाते हैं। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण की ऐसी ही भक्ति की कथा। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पास लड्डू गोपाल विग्रह थे, जिसकी वह हर रोज सेवा करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उसे 1 मास के लिए घर से दूर जाना था। उसने अपनी बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, उससे कहा कि मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना। बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दें, मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करूँगी। उसकी सासू माँ कहने लगी कि बहू, सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके पश्चात उनको सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनाना, इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराए तो उनको भोग लगा देना। बहू ने हाँ में हामी भर दी तो सांस निश्चित हो गई। सासू माँ के तीर्थ यात्रा पर जाने के पश्चात जब पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके पश्चात सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाया, बांसुरी अर्पण की, फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। उसे याद आया कि माँ जी ने कहा था कि जब ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराते हुए दिखे तो उन्हें भोग लगा देना। लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुरा नहीं रहा। वह सोचने लगी कि शायद ठाकुर जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसलिए वह मुस्कुरा नहीं रहे। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई, लेकिन उसे हर बार यही लगता कि ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे। जरूर मेरे श्रृंगार में ही कोई कमी रह गई है। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार को बदलती रही। आखिर में कई बार यह प्रक्रिया करने के पश्चात उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की सेवा करती रही। 1 महीने के पश्चात जब उसकी सांस वापस आई तो कहने लगी कि बहू, अब से लड्डू गोपाल की सेवा मैं किया करूँगी। बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे। अगले दिन सुबह सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाकर भोग लगा दिया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे कि तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तुम भी मुझे रोज़ स्नान कराती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण, मुकुट, बांसुरी पहनाए, लेकिन जब भी वह मुझे दर्पण दिखाती तो उसे लगता कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, इसलिए वह बार बार मुझे स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण बदले। उसके बाद इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता है, इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के पश्चात उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के पश्चात तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। सास बहू से कहने लगी कि तू धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे सपनों में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू से कहने लगे कि ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी स्नान और श्रृंगार तुम कराया करो। यह कहते हुए सास ने अपना स्वप्न बहू को सुना दिया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की सेवा सच्ची भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चे भाव पर रिझते हैं, बाहरी दिखावे पर नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लड्डू गोपाल अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।